तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हरिद्वार से जुड़ी है। एक सच्ची और काफी अजीब कहानी। क्या आत्माएं सच में अपनी आखिरी विदाई तक हमारे साथ रहती हैं? इस सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे ही पिता बेटे के सफर की है जिन्हें इस सवाल का जवाब एक बहुत ही डरावने तरीके से मिला। तो कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के सिरसा में। यहाँ एक परिवार में 95 साल के दादाजी का शांति से देहांत हो जाता है। अब देखिए, दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी जी थी, एक भरा पूरा जीवन। तो परिवार में दुख तो था, लेकिन साथ में एक तरह की शांति भी थी। तो उनके पोते सूरज और सूरज के पिता ने तय किया कि वो उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार जाएंगे। प्लान बड़ा सिंपल सा था। शाम को करीब 8 बजे निकलेंगे, रात भर ड्राइव करेंगे, सुबह तक हरिद्वार पहुंच जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे और फिर अगली सुबह सारी रस्में पूरी कर लेंगे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनका यह साधारण सा सफर एक बहुत ही अजीब, एक अनसुलझे मोड़ पर जाने लगा। तो हुआ ये कि रात के करीब 10 बजे वो लोग चाय पानी के लिए एक ढाबे पर रुके। वहीं पर सूरज की नज़र एक आदमी पर पड़ी जिसने काली शॉल ओढ़ रखी थी। पर बात सिर्फ शॉल की नहीं थी। जिस तरह से उसने वो शॉल ओढ़ी हुई थी, वो अंदाज हूबहू उसके दादाजी जैसा था। सूरज को तुरंत अपने दादाजी की वो बात याद आ गई। वो कितने जिद्दी थे इस मामले में। हमेशा कहते थे, अरे ये पहले से मेरा तरीका है, मैं तो ऐसे ही शॉल लूंगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक प्यारी सी याद थी और वो ढाबे के अंदर चला गया। उसे लगा बस एक इत्तेफाक है, लेकिन वो बस एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो तो एक ऐसे डरावने सिलसिले की शुरुआत थी जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। रात 10 बजे, फिर रात 12 बजे, और ये सिलसिला हरिद्वार पहुंचने के बाद भी नहीं थमा। अब देखिए, सूरज तो परेशान था। उसे लग रहा था कि वही आदमी है जो उनका पीछा कर रहा है। पर उसके पिता को लगा कि ये सब मन का वहम है। उन्होंने कहा, बेटा ठंड है, बहुत लोग शॉल ओढ़ते हैं, हम उन्हें याद कर रहे हैं, इसलिए शायद ऐसा लग रहा है। लेकिन जब वो आदमी बार बार हर जगह दिखने लगा, तो पिता का शक भी धीरे धीरे डर में बदलने लगा। और फिर वो हुआ जिसने उनके सारे शक को यकीन में बदल दिया। जब वो अपने होटल के कमरे में पहुंचे और खिड़की से बाहर देखा, तो वही आदमी नीचे खड़ा उन्हें घूर रहा था। अब ये साफ था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई है जो उन पर नजर रखे हुए है और शायद उनका इंतजार कर रहा है। उस रात तो जैसे तैसे गुजरी, लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने इस पूरे सिलसिले को एक खौफनाक मोड़ दे दिया। सुबह के 4 बजे का वक्त, हर तरफ एक अजीब सी शांति, एक खामोशी। वो दोनों सुबह सुबह के रस्मों के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वो पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, उनके कदम वहीं जम गए, सांसें अटक गईं। वो आदमी, वही काली शॉल वाला, उनकी गाड़ी के ठीक बगल में चुपचाप खड़ा था, मानो बस उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। अब पिता का सब्र और डर दोनों का बांध टूट गया। वो गुस्से और घबराहट में चिल्लाए, मुंह दिखा अपना, कौन है बे तू? और जैसे ही उन्होंने आगे बढ़कर उसकी शॉल खींची, एक पल के लिए वक्त जैसे रुक गया। शॉल के नीचे कोई और नहीं बल्कि दादाजी का चेहरा था। वही चेहरा, पर बिल्कुल पीला, मुर्दे जैसा बेजान। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो शक्ल और वो शॉल दोनों हवा में गायब हो गए। ये हकीकत अब उनके सामने थी कि वो कोई अजनबी नहीं बल्कि खुद दादाजी की आत्मा थी जो उनके साथ थी। अब आप सोच सकते हैं उनकी हालत क्या हुई होगी। वो बुरी तरह घबरा गए, वहां से लगभग भागे और सीधे गंगा घाट की तरफ चल दिए। उनके मन में बस एक ही सवाल था कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने पंडित जी से मिलकर सारी रस्में पूरी की, अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित किया। उन्हें लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी भीड़ में उन्हें वो साया फिर से दिखाई दिया। अब एक नया डर उनके मन में बैठ गया। क्या दादाजी की आत्मा को शांति नहीं मिली? जब उन्होंने घबराकर ये बात पुजारी को बताई, तो पुजारी ने उन्हें शांत किया। उन्होंने समझाया कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। एक मान्यता है कि मरने के बाद आत्मा कुछ दिनों तक, करीब 21 दिनों तक अपने परिवार के आसपास ही रहती है। वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आती, बल्कि वो तो बस अपनी आखिरी यात्रा पर उनके साथ है, एक आखिरी विदाई लेने। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गंगा में अस्थियां विसर्जित होने से आत्मा को तृप्ति मिल गई है और जैसे ही वो लोग हरिद्वार की सीमा को पार करेंगे, आत्मा यहीं मुक्त हो जाएगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही।
पुजारी के शब्द सच साबित हुए। जैसे ही उनकी गाड़ी ने हरिद्वार शहर की सीमा पार की, वो साया फिर कभी नहीं दिखा। उनका घर तक का सफर बिल्कुल शांत था। तो ये क्या था? बिछड़ने वालों की यादें, या सच में उससे भी कुछ ज्यादा? खैर, सूरज और उनके पिता के लिए तो ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये एक खामोश विदाई थी, एक ऐसा अनुभव जिसने यादों और रूहानी दुनिया के बीच की पतली सी लकीर को शायद